बात करेंगे। इटावा में कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राजीव यादव ने यमुना नदी में कूदकर जान दे दी है। राजीव यादव इटावा नगरपालिका परिषद में वरिष्ठ क्लर्क के पद पर तैनात थे। बताया जा रहा है कि राजीव यादव नगरपालिका में प्रमोशन न मिलने से आहत थे। कर्मचारी नेता ने 2 पेज का सुसाइड नोट भी छोड़ा है। इसमें उन्होंने नगरपालिका परिषद की अध्यक्ष श्रीमती ज्योति गुप्ता, उनके पति और पूर्व अध्यक्ष कुलदीप गुप्ता, अधिशासी अधिकारी संतोष मिश्रा के अलावा सेवा मुक्त कर्मी अतर सिंह और सुनील वर्मा पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। 2 पेज का सुसाइड नोट राजीव यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम लिखा है और कहा है कि उनका जिस ढंग से उत्पीड़न किया गया है इसके कारण वह आत्महत्या कर रहे हैं और आत्महत्या के दोषियों को सजा मिले। जांच पुलिस कर रही है। यमुना नदी से राजीव यादव का शव अभी तक नहीं मिला है, तलाश की जा रही है। द्वारा यमुना नदी का जो पुल है उससे कूद गए हैं। उस संबंध में तत्काल हम लोग मौके पर पहुंचे हैं। पुलिस की टीम और जो भी प्रशासन की टीम होती है वो सक्रिय है। एसडीआरएफ की टीम तैनात कर दी गई है। वो नदी में जो है सर्च ऑपरेशन उनके द्वारा किया जा रहा है। अभी कितने घंटे बीत गए और क्या चाहिए? देखिए अभी लगातार पिछले जिस टाइम से हमें सूचना मिली है लगातार हम सक्रिय हैं। जैसे ही आगे कुछ कार्यवाही होती है आपको अवगत कराया जाएगा। मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में लिव इन रिलेशनशिप में रह रही महिला पर चाकू से हमला हुआ है। अपनी मां के घर रह रही महिला के ऊपर चाकू से हमला हुआ है। साथ ही ज्वलनशील पदार्थ फेंकने का आरोप है। महिला के प्रेमी आरिफ और उसके दोस्त पर यह आरोप है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने महिला से कोर्ट में चल रहे केस को वापस लेने का दबाव बनाया था। ये थाना ब्रह्मपुरी का मामला है। उपरोक्त महिला तांगे वाली गली की रहने वाली है, जिनको जो है इंस्पेक्टर द्वारा और पुलिस द्वारा लाया गया था। महिला के कहे अनुसार उसके ऊपर जो उसका लिव इन पार्टनर था पहले का, उसके द्वारा उसके ऊपर जो है हमला किया गया था, जिसके अंदर अभी मुजरिबा का कहना है कि उसके ऊपर जो है तेजाब फेंका गया था और चाकू से हमला किया गया था। बलिया के बीजेपी नेता अशोक सिंह और उनके साथ रहे मिस्त्री विकास सिंह की हत्या राजस्थान में हुई है। बलिया के साहतवार थाना क्षेत्र के रहने वाले बीजेपी किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष अशोक सिंह और विकास की हत्या राजस्थान में हुई है। दोनों के शव राजस्थान के शाहजहांपुर थाने के अलग अलग कुओं से बरामद हुए हैं और बताया जा रहा है कि अशोक सिंह को 9 लाख रुपए के जनरेटर के लिए ऑनलाइन ठगों ने सिर्फ 3.5 लाख रुपए में देने का झांसा दिया था। अशोक सिंह 19 सितंबर को बलिया से जयपुर के लिए रवाना हुए। 2 दिन बाद दोनों का मोबाइल बंद हो गया। इसके बाद परिजनों ने पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन ट्रेस किया तो राजस्थान के शाहजहांपुर का ये नंबर मिला। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है। ये कोई यहाँ जनरेटर परचेज करने के हिसाब से इनको बुलाया गया था। तो जो अभी तक प्रथम दृष्टया आया है कि ये जो है पहले जयपुर आए, जयपुर से फिर इनको इधर नारनौल की बेल्ट में कहीं बुलाया गया और यहाँ इनको जो है फिर अपनी गाड़ी में बैठाया गया और गाड़ी में बैठा के इनको घुमाते रहे। और इसमें जो बंदे हैं वो लगभग अभी हमारी जो साइबर टीम लगी हुई है उनको चेंज करने के लिए और पूरा इसका रूट चार्ट कंप्लीट कहाँ कहाँ इनको लेके गए, कौन कौन इनके साथ इन्वॉल्व हैं। उम्मीद है जल्द ही इन सब आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। गाजियाबाद से खबर है। एक व्यापारी से शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 7 करोड़ 95 लाख की ठगी का आरोप है। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। क्रिप्टो करेंसी और शेयर ट्रेडिंग के मुनाफे का लालच देते थे। पुलिस ने ठगों से 1 करोड़ 12 लाख रुपए बरामद किए हैं। गिरफ्तार लोग अब तक 19 राज्य में 136 घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। औरैया के अछलदा इलाके में एक लड़के की गोली मारकर हत्या हो गई है। खेत में लड़के का शव मिला है। वहीं पर एक लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया है और घायल को सैफई में अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। जिस लड़के की हत्या हुई उसका नाम शिवा था। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ग्राम घसारा थाना अछलदा से एक शव की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल सूचना प्राप्त होने पर सीओ अछलदा, एडिशनल एसपी साहब और मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। शव की पहचान शिवा भदौरिया पुत्र परशुराम भदौरिया, जो लोकल थाना अछलदा के ही रहने वाले हैं, उनके रूप में हुई है और शव को पोस्टमार्टम हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया है।
घटना के अनावरण के लिए 3 टीमों का गठन किया गया है और जल्दी घटना का अनावरण कर आप लोगों को ब्रीफ किया जाएगा। यूके SSS पेपर मामले में राहुल गांधी की पोस्ट सामने आई है। राहुल गांधी ने शेयर किया छात्रों का वीडियो के जरिए सरकार पर निशाना साधा है। दिखाते हैं आपको यूके SSS पेपर मामले में ये पोस्ट राहुल गांधी का। को मैं कहना चाहता हूं, वोट चोरी का मतलब रोजगार की चोरी, शिक्षा की चोरी, युवाओं के भविष्य की चोरी। मम्मी का फोन आता है कि पेपर कैसा गया है। अब मैं धामी सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, क्या बोलूँ मैं घर में कि कैसा गया है पेपर? आपने तो बेच दिया पेपर, दूध घी बेचकर मुझे यहाँ पढ़ा रही है, मैं क्या बोलूँ कभी कोई पेपर आज तक एक भी पेपर सही नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि यहाँ पे नई सरकार बने और धामी जी को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से हमारे साथ बहुत ही ज्यादा अन्याय हो रहा है। जब हम भर्ती में जाते हैं ना कहीं, तो 1 सेंटीमीटर हाइट कम रह जाए, 1 सेंटीमीटर हमारी चेस्ट कम रह जाए तो हमें बाहर कर देते हैं। एक पेपर के 3 पेज बाहर निकाल के बोल रहे हैं कि पेपर लीक नहीं है। तो ये हमें ये बताओ है क्या? हम इतने टाइम से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जब हम बाहर आते हैं तो हम देखते हैं कि पेपर लीक हो गया। तो कैसे पेपर क्लियर होगा समझ नहीं आ रहा है, जब तक ऐसे लोग हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे। बुलंदशहर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक प्रेमी जोड़े की गोली लगने से मौत हो गई। घटना उस वक्त हुई जब मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक लड़की के बरामदगी के लिए दबिश दी। पुलिस से घिरा देखकर लड़के ने पहले लड़की को गोली मार दी, फिर खुद भी सुसाइड कर लिया। लड़का उत्तराखंड के हरिद्वार का रहने वाला है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। बुलंदशहर में देर रात एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। पुलिस से घिरने पर एक प्रेमी ने अपनी नाबालिग प्रेमिका को गोली मारकर हत्या कर दी और इसके बाद खुद भी सुसाइड कर लिया। थाना डिबाई क्षेत्र के मोहल्ला सराय किशन चंद में हुई घटना के बाद पुलिस के भी होश उड़ गए। घटना के बाद कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई और अधिकारियों ने भी मौके का मुआयना किया। मृतकों की शिनाख्त हरिद्वार के रहने वाले लड़के प्रिंस उर्फ बिन्नी के रूप में की गई, जबकि लड़की नाबालिग है और मुजफ्फरनगर की रहने वाली है। थाना छपार जनपद मुजफ्फरनगर की पुलिस रात को कस्बा डिबाई में एक लड़की को बरामद करने के लिए आए थे। साथ में लड़के के फूफा भी थे, गांव के उनके प्रधान और 3 अन्य लोग भी थे। क्योंकि लड़के के फूफा को ये पता था कि किस घर में वो रह रहे हैं और वो सीधे उसी घर पे गया। मकान मालिक को कॉन्फिडेंस में लगा के गेट खुलवाया। फिर ये लोग ऊपर जिस छत पे किराए पे रह रहे थे उसको खुलाने के लोगों ने कोशिश किया। सीढ़ियों के नीचे से आवाज़ आई गोली चलने की। हड़बड़ाहट हुई, इन लोगों को जाके देखा तो दोनों के सर में गोली लगी हुई थी। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक दोनों 20 सितंबर को घर से भागकर डिबाई पहुंचे थे। यहां 2 दिन पहले किराए पर कमरा लिया। देर रात जब मुजफ्फरनगर पुलिस लड़की की बरामदगी के लिए पहुंची और मकान को घेर लिया, तभी लड़के ने पहले प्रेमिका को गोली मार दी और फिर खुद को भी गोली से उड़ा दिया। नाबालिग लड़की के गाँव में लड़के का ननिहाल था और वहीं दोनों के बीच प्रेम परवान चढ़ा। सभी को लाया गया अस्पताल CSC डिबाई पे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया गया। इन्हें तत्काल वहां से पंचायतनामा भर करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मौके की जो स्थिति है देखने से यही लग रहा है कि लड़के ने लड़की को गोली मार दी और उसके बाद स्वयं भी आत्महत्या कर लिया है। इस संबंध में छपार थाने पर मुकदमा भी पंजीकृत था। वहाँ की पुलिस लड़की बरामद करने का प्रयास भी कर रही थी, लगातार उसी क्रम में यहाँ आई भी थी। लड़की के परिजनों ने गुमशुदगी का केस दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस की टीम ने लोकेशन के आधार पर घेराबंदी की और फिर ये दर्दनाक घटना सामने आई। फिलहाल घर से भागे प्रेमी जोड़े की लव स्टोरी का दर्दनाक अंत हो गया और पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रशांत कुमार, न्यूज़ 18, बुलंदशहर। आजमगढ़ के अतरौलिया नगर पंचायत क्षेत्र में प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने अतिक्रमण को बुलडोजर से ध्वस्त किया और साथ ही प्रशासन ने बुधनिया रोड पर नाले के निर्माण में रुकावट डालने वाले अस्थायी निर्माण को बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया है। प्रशासन ने साफ कहा है कि जहां भी अवैध निर्माण होगा कार्रवाई इसी प्रकार से होगी। हिमांशु विनायकर करके कोई थे, वो आपत्ति कर रहे थे कि नहीं इस नाले को यहीं बनने से रोक दिया जाए, पर जो स्थानीय लोग थे जिनके घर थे वो लोग स्वेच्छा से चाहते थे कि नहीं हमारे घर के सामने से ये जो
अस्थायी प्रगति का निर्माण है इसे हटा दिया जाए और नाला बनवा दिया जाए। जिनके घर थे, जिनके घर के सामने का ये प्रकरण था, उन लोगों को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं थी। उन लोगों ने स्वेच्छा से कहा कि नहीं, जल निकासी के लिए अगर यह नाला बन जाएगा तो हम सब लोगों के लिए इससे सहूलियत होगी। गोरखपुर के पीपीगंज थाना क्षेत्र में एक विधवा महिला की सिर कटी लाश मिली। घर से कुछ ही दूरी पर खेत में महिला की लाश मिली है। हत्या के बाद शव को फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। मृतक महिला का नाम कलावती यादव था। पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया है। आज प्रातः थाना पीपीगंज से सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला की डेड बॉडी खेत में रोड के किनारे पड़ी हुई है। इस सूचना पर मैं थाना प्रभारी क्षेत्र अधिकारी व वरिष्ठ अधिकारीगण द्वारा मौके का मुआयना किया गया तो पाया गया एक महिला जिसकी आयु 60 से 65 वर्ष के बीच है, उसकी डेड बॉडी एक खेत में रोड के किनारे पड़ी हुई है और प्रथम दृष्टया देखने में लगता है कि गला काटकर हत्या की गई थी। इस सूचना के बाद पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर बॉडी को मोर्चरी में भिजवा दिया गया है। परिजनों द्वारा तहरीर दी जा रही है, जो पंजीकृत की कार्रवाई चल रही है। मिशन शक्ति के तहत बहराइच में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मासूम बच्चियों से दुष्कर्म के आरोपी को सिर्फ 20 वर्किंग डेज में उम्र कैद की सजा अदालत ने सुनाई। आरोपी की गिरफ्तारी से लेकर सबूत जुटाने तक पुलिस ने गंभीरता दिखाई है और अब अदालत ने सजा का ऐलान कर दिया है। देखें। बहराइच में नाबालिग बच्चियों से यौन शोषण के आरोपी को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। चार्जशीट दाखिल होने के सिर्फ 20 दिन के अंदर सजा का ऐलान किया गया। अदालत ने 1,60,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। अपर सत्र न्यायाधीश पॉस्को की कोर्ट ने ये सजा सुनाई। सुजौली थाने में 28 जून को नाबालिग से बलात्कार का मामला सामने आया था, जिसके बाद में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए चार्जशीट दाखिल की थी। इस केस की प्रभावी पैरवी हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पुनः अभियोजन पक्ष की एक टीम का गठन किया गया। उक्त टीम ने प्रभावी पैरवी करते हुए माननीय न्यायालय से उक्त अभियुक्त को मात्र 20 कार्य दिवस के अंदर आजीवन कारावास एवं 1,60,000 का अर्थदंड प्रदान कराने में सफलता प्राप्त की है। दरअसल अविनाश पांडे नाम का सीरियल रेपिस्ट लालच देकर बच्चियों को निशाना बनाता था। अश्लील वीडियो दिखाकर बच्चियों से दुष्कर्म किया करता था और कभी लालच तो कभी धमकी देकर चुप करा देता था। पुलिस ने इस पूरे मामले में आरोपी का स्केच बनाने से लेकर गिरफ्तारी और सबूत जुटाने तक का लगातार काम किया। चार्जशीट दाखिल की और मजबूती से पैरवी की। नतीजा फैसले के रूप में सामने आया। 15 जून को पहली बच्ची गायब हुई। 25 जून, 28 जून, 3 जुलाई को भी बच्चियां गायब। सभी बच्चियां शाम को बरामद हो जाती थी। स्केच के आधार पर पकड़ा गया आरोपी। 9 अगस्त को पॉस्को एक्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। 20 वर्किंग डेज में आरोपी को सजा सुनाई गई, उम्र कैद की सजा और साथ ही 1,60,000 रुपए का जुर्माना भी लगा। आरोपी को सजा मिलने के बाद में अधिकारी बताते हैं कि मजबूत पैरवी और पुलिस की त्वरित कार्रवाई का ये नतीजा है। आरोप पत्र प्रेषण के पश्चात अभियोजन पक्ष के साथ बहराइच पुलिस ने विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट में प्रबल एवं प्रभावी पैरवी करते हुए मात्र 20 कार्य दिवस में उक्त अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 1,60,000 रुपए के अर्थदंड की सजा दिलाने में सफलता प्राप्त हुई। मिशन शक्ति के तहत ऐसे अपराधों के खिलाफ पुलिस की टीम लगातार काम कर रही है। बहराइच में सीरियल रेपिस्ट को सजा के बाद में जांच कर रही पुलिस टीम ने राहत की सांस ली है और पीड़ित परिवार भी फैसले का स्वागत कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। प्रतापगढ़ के माधानता कोतवाली क्षेत्र में महिला उर्मिला वर्मा की हत्या के मामले में पुलिस ने महिला के पति को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में पति ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पति के मुताबिक पत्नी बहुत ही शक करती थी, जिससे घर में अक्सर झगड़ा होता था। नाराज पति ने पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस को मौके पर चप्पलों के निशान मिले। हैंडपंप पर बेंजीडीन का टेस्ट जब किया गया तो वहां खून की उपस्थिति मिली और घर के किचन में आधा खाना खाया हुआ पाया गया। इस आधार पर पुलिस के द्वारा महिला के पति श्रवण कुमार से गहन पूछताछ करी गई। गहन पूछताछ में पति ने यह बताया कि उसकी पत्नी को यह शक था कि उसके अवैध संबंध है, जिसके कारण अक्सर झगड़ा होता था और इसी झगड़े के चलते उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है।
मेरठ में एक सिरफिरे आशिक ने ऐसा साजिश रचा जिसे सुनकर हर कोई दंग है। गर्लफ्रेंड ने फोन उठाना बंद कर दिया तो एक नाबालिग लड़के को रुपयों का लालच देकर एसिड अटैक करवा दिया। झुलसी लड़की को इलाज के लिए दिल्ली रेफर किया गया है। पुलिस ने आरोपी को ऐसा सबक सिखाया, अब वो रो रहा है और पुलिस के सामने कह रहा है, मुझे माफ कर दो। गर्लफ्रेंड पर एसिड अटैक की साजिश। नाबालिग को हमले के लिए बनाया मोहरा। एनकाउंटर में अरेस्ट हुआ सिरफिरा आशिक। मेरठ में महिला पर एसिड अटैक के आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपी ने नाबालिग लड़के से एसिड अटैक करवाया था। पुलिस के मुताबिक 2000 रुपए का लालच देकर नाबालिग लड़के को घटना की सुपारी दी गई थी। मुठभेड़ में घायल होने के बाद खौफनाक साजिश रचने वाला आरोपी माफी मांगता नजर आया। थाना लोहिया नगर पुलिस के मामले में कार्रवाई करते हुए नाबालिग लड़के को गिरफ्तार किया है और मुठभेड़ के दौरान महेंद्र नाम का आरोपी घायल हो गया। महेंद्र प्रजापति की गिरफ्तारी हेतु टीमें चेकिंग कर रही थी। मुखबिर खास द्वारा सूचना मिली कि वो चंदोड़ी की पुलिया के पास देखा गया है। इस सूचना पर वहां पर सघन चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान एक बाइक काफी तेजी से पुलिस की तरफ बढ़ रही थी। पुलिस को देखकर उसने अपनी बाइक घुमा ली, जिस पर पुलिस ने उसका पीछा किया और जलालपुर के रास्ते पर उसकी बाइक फिसल गई। उसके बाद पुलिस द्वारा उसकी घेराबंदी की जा रही थी, जिस दौरान उसके द्वारा पुलिस पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया। आत्मरक्षा पुलिस पार्टी ने भी फायर किया, जिससे अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। पकड़े गए आरोपी महेंद्र के पास से पुलिस ने आरोपी से एक बाइक और तमंचा बरामद किया है। पुलिस का दावा है कि एसिड अटैक में पीड़ित महिला और महेंद्र के बीच प्रेम प्रसंग था, लेकिन महिला ने कथित आशिक का फोन उठाना बंद कर दिया। इसी बात से नाराज होकर उसने एसिड अटैक की साजिश रच डाली। पुलिस इस मामले में आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कह रही है। प्रारंभिक पूछताछ में उसके द्वारा बताया गया कि इसका रुखसाना के साथ पूर्व में प्रेम प्रसंग रहा था। रुखसाना द्वारा उसको फोन करना बंद कर दिया गया था। इनकी बात नहीं हो रही थी, जिस कारण ये घटना को खारिज किया गया है। इसमें एक बाइक और एक तमंचा, एक खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। नाबालिग लड़के को लालच देकर एसिड अटैक की साजिश का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। सिरफिरे आशिक के सिर से न सिर्फ इश्क का भूत उतर गया है, बल्कि कानून हाथ में लेने का अंजाम भी दिख रहा है और इसीलिए अब पुलिस के सामने हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है। निखिल अग्रवाल, न्यूज़ 18, मेरठ। यूपी में ऑपरेशन क्लीन जारी है। अम्बेडकर नगर में एनकाउंटर में गौ तस्कर मोहम्मद रज्जाक को गोली लग गई है। एनकाउंटर अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र में हुई है। घायल बदमाश को अस्पताल पहुंचाया गया। फिरोजाबाद में महिला पुलिस टीम ने एनकाउंटर में बदमाश वारिस को गिरफ्तार किया। एनकाउंटर में बदमाश को गोली लगी है। बदमाश को अस्पताल पहुंचाया गया। सीतापुर में एनकाउंटर में बदमाश राशिद घायल हुआ है। बदमाश राशिद पर 18 सितंबर को नाबालिग के साथ रेप का आरोप है। तो यूपी में पुलिस बदमाशों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। बिजनौर के थाना चांदपुर में पुलिस ने एनकाउंटर में 25,000 के नामी बदमाश अजीम को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार बदमाश पर 17 केसेस दर्ज हैं। शामली के सदर कोतवाली क्षेत्र में एनकाउंटर हुआ। पुलिस ने बदमाश अजय उर्फ पाठक को गिरफ्तार किया है। दिल्ली के वसंत कुंज संस्थान से जुड़े स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी का बेशर्म चेहरा बेनकाब हो गया। जानकारी के मुताबिक 2016 में भी इसी संस्थान की एक छात्रा ने उनके खिलाफ मोलेस्टेशन का केस दर्ज करवाया था। उस वक्त दिल्ली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था और चार्जशीट दाखिल हुई थी। इसके बावजूद स्वामी चैतन्यानंद संस्थान में सक्रिय बना रहा। अब हाल ही में हुई शिकायत पर एफआईआर दर्ज होने के बाद से वो फरार है। लेडी गैंग से लेकर कई खुलासे हैरान करने वाले हैं। देखिए। दिल्ली के शारदा इंस्टीट्यूट में बेशर्मी। स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पर गंभीर आरोप। लड़कियों का किया शोषण।
दर्ज हुई एफआईआर। दिल्ली के वसंत कुंज के शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट में छात्राओं से छेड़खानी और यौन उत्पीड़न का मामला बढ़ता ही जा रहा है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, खुलासा और भी हैरान करने वाला सामने आ रहा है। 62 साल के स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती और स्वामी पार्थ सारथी की बेशर्मी की पोल खुलती जा रही है। आरोप है कि उसने न केवल 17 छात्राओं का यौन उत्पीड़न किया, बल्कि इस गंदी हरकत के लिए उसने संस्थान में एक लेडी गैंग भी बना रखा था। ये महिलाएं छात्राओं को उकसाती, मजबूर करती और यहाँ तक के भेजे गए अश्लील मैसेज भी डिलीट करवाने का काम करती थी। पुलिस की टीम अब पार्थ सारथी की सरगर्मी से तलाश कर रही है। PS वीकेंड नॉर्थ में कंप्लेंट आई थी सेक्सुअल हरासमेंट की और उसमें अप्रोप्रिएट सेक्शंस ऑफ लॉ में केस दर्ज किया गया है। ये EWS कैटेगरी में पढ़ने वाली तमाम छात्राएं हैं जिनकी तरफ से कंप्लेंट दर्ज की गई है। ये जो फीमेल छात्राएं ये PGDM का कोर्स परस्यू कर रही थी शारदा इंस्टीट्यूट में और उन्हीं के स्टेटमेंट्स पे केस दर्ज किया गया। अभी आरोपी का क्या स्टेटस है? अभी आरोपी अब्सकॉन्डिंग है और दिल्ली पुलिस पूरा प्रयास कर रही है कि उसको नैप कर ले। एक लाल और वॉल्वो गाड़ी भी जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है, उसका क्या रोल है और उसके लिए भी कोई अलग से धारा लगाएगी? वो जो वॉल्वो है वो सर्च के दौरान पाई गई थी शारदा इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में और उसमें एक UN नंबर का नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया गया था और उसके लिए अप्रोप्रिएट सेक्शंस में दोबारा एक FIR दर्ज की गई। लेडी गैंग में 3 महिला वार्डन शामिल थी। FIR में ये तीनों सह अभियुक्त हैं। छात्राओं का आरोप है कि ये महिला वार्डन न केवल उन्हें बाबा के पास भेजती थी, बल्कि लड़कियों पर दबाव डालने के लिए भी इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता था।